हरे कृष्णा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का खास महत्व होता है। एकादशी तिथि महीने में 2 बार आती है। वहीं हम बात करने जा रहे हैं रमा एकादशी के बारे में, जिसका व्रत कार्तिक मास में रखा जाता है। मान्यता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा। वहीं इस बार रमा एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे व्रत का फल दोगुना हो जाएगा। त्रिगही योग भी बन रहा है। रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त जानते हैं। कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि 16 अक्टूबर को सुबह 10:34 से शुरू हो रही है और 17 अक्टूबर को सुबह के 11:12 पर तिथि का समापन हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर को रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है 11:49 से लेकर 12:35 तक। अमृत काल है 11:25 से लेकर 1:06 तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:52 से लेकर 5:40 तक। व्रत पारण का समय होगा अगले दिन अर्थात 18 अक्टूबर को और पारण का समय है 6:24 सुबह से लेकर 8:41 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है 12:18 पर। पूजा की विधि: स्नान आदि कर मंदिर की सफाई करें, भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें, प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान विष्णु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। रमा एकादशी की व्रत का पाठ करना भी बहुत जरूरी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग अवश्य लगाएं और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। रमा एकादशी के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करने का भी विशेष फल होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी एकादशी बिना व्रत कथा के संपूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं पुण्यदायिनी रमा एकादशी की व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे मधुसूदन, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। इसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यह यम, कुबेर, वरुण और विभीषण से भी मित्रता करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा कोई उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत रखूंगा। जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने भी व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला होता है, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया
और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा चंद्र के चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं सहित सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता मानो कोई दूसरा इंद्र ही विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया, प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी किसी ने न देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्यमेव यह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। तब शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो वह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से यह सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। तब ब्राह्मण कहने लगा कि पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तभी से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं वे समस्त पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की रमा एकादशी से जुड़ी कथा और व्रत विधि। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।